नमस्कार दोस्तों, मैं शोभा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जीवन मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने भागवत गीता के दूसरे अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, आपने देखा कि पहले अध्याय में किस तरीके से अर्जुन विचलित थे। पहला अध्याय में हमने अर्जुन के दुख, उनके विषाद और उनकी दुविधा के बारे में जाना। अब ये दूसरे अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसका उत्तर जानेंगे। इस अध्याय में बेसिकली अर्जुन के सारे प्रॉब्लम्स, सारे कन्फ्यूजन्स की एनालिसिस करी गई है। उसके बाद श्री भगवान द्वारा उसका सल्यूशन भी दिया गया है, जो सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं, हम सब के लिए है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मुझे कमेंट करके बताएं अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या कोई और वीडियो में आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, अध्याय 2 जो है वो काफ़ी बड़ा है। इसमें भगवान ने बहुत से ज्ञान दिए हैं। उन्होंने अर्जुन के पूरे प्रॉब्लम के एनालिसिस करके उसका सल्यूशन बताया है। इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में बना रही हूँ, पार्ट ए और पार्ट बी, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट नॉलेज जो है वो छूट ना जाए। तो मैं आज पार्ट ए का वीडियो बना रही हूँ और बहुत ही जल्द अध्याय 2 पार्ट बी के साथ भी आऊँगी। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। अर्जुन के असमंजस को देखकर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को त्यागो, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे मधुसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या ना करना कौन सा श्रेष्ठ है। इस तरह अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, कायरता रूप दोष से अपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मुझे बताइए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में आया हूँ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहा है जो उसके योग्य ही नहीं है। तुम मुझसे पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, पर सत्य तो यह है कि जो ज्ञानी और पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी शोक नहीं करते, ना उनके लिए जो मारे जा चुके हैं और ना उनके लिए जो जीवित हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा नहीं था कि इससे पहले मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था कि हम सब नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं और फिर से आते हैं, यही कालचक्र है। जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष मोहित नहीं होता। बदलाव प्रकृति की नियम है, फिर उस बात को लेकर फिक्र क्यों करना? हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, दुख और सुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, तू सहन कर। क्योंकि हे अर्जुन, दुख सुख तो समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होते हैं। असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। यानी सुख दुख आते जाते रहते हैं, एक जाता है तो दूसरा आने को तैयार रहता है। यह सब झूठ है।
इनका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तो बस आत्मा का है जो निरंतर है, और वही बस सच है। नाश रहित तो उसको जान जिसमें सारी दुनिया समाई हुई है, बाकी सब तो आता जाता रहता है। हमारी आत्मा ही जगत की सबसे बड़ी सच्चाई है, और यही आत्मा हमारे अंदर है, और जब यही आत्मा बाहर है तो सारी दुनिया इसमें समाई हुई है। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा, जो कभी मरती नहीं है, और बाकी सारे भाव तो आते जाते रहते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना जन्मता है और ना मरता ही है। यह नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर, रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को जानकर तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और मरने वाला भी समझते हो, तो भी इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे का जन्म निश्चित है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्रय की भांति देखता है, दूसरा इसके कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, दूसरा इसके तत्व का आश्चर्य से वर्णन करता है, और कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक मत करो। तुम्हें भय भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है।